पर दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई में सफेद पोश लोगों को गिरफ्तार किया है जो कोयले के चोरी में अपने हाथ काले कर रहे थे। विजय केसरवानी इस काले काम को सफेद पोश बनाने के लिए नकली या फर्जी जीएसटी बिल का प्रयोग किया करता था। बड़ी सफलता मिली है जिसमें 15 टन से अधिक कोयला को जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केसरवानी ने अपने समर्थन में जीएसटी बिल और ई-वे बिल प्रस्तुत किया। उसके जब पुलिस ने जीएसटी विभाग से उसकी जांच कराई तो फर्जी होना जिन लोगों से ये बड़ी मात्रा में माल खरीदते थे वो लोग और जिनके पास ये खपाते थे, इन लोगों की कुछ जानकारी हो पाई है क्या और आगे इसमें क्या कार्रवाई? नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई में सफेद पोश लोगों को गिरफ्तार किया है जो कोयले के चोरी में अपने हाथ काले कर रहे थे। दरअसल भिलाई क्षेत्र में कई बार ये बात सामने में आती थी कि कोयले की चोरी होती है और ये कोयले की चोरी रेलवे की और भिलाई स्टील प्लांट के कोयले की होती थी। छोटे मोटे चोर बीएसपी में कूद फांद कर रेलवे के क्षेत्र में जाकर चोरियां करते थे और इस चोरी के माल को कुछ व्यापारियों को बेचते थे। पुलिस के पास मुखबिरों के द्वारा यह सूचना मिली कि कहां से ये सारा चोरी का मामला सामने आ रहा है और फिर बड़ी कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई की गई कुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर में, यानी कुर्सीपार गेट के सामने में विजय केसरवानी के यार्ड में ये सारा चोरी का माल रखा था। बताया ऐसा जा रहा है कि विजय केसरवानी इस सारे चोरी के माल को खपाने के लिए, छुपाने के लिए और इस काले काम को सफेद पोश बनाने के लिए नकली या फर्जी जीएसटी बिल का प्रयोग किया करता था। इसके 2 साथी भी इसके साथ शामिल थे। एक का नाम है राजकुमार और दूसरे का नाम है सुनील शर्मा। ये दोनों इसकी मदद करते थे जीएसटी के फर्जी बिल को बनाने के लिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा खुलासा हुआ है किस प्रकार से विजय केसरवानी इस प्रकार की चोरी कर रहा था और किस प्रकार से इस माल को खपा रहा था। तो आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे खुलासे को लेकर। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी सफलता मिली है जिसमें 15 टन से अधिक कोयला को जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 लाख रुपए का अधिक का कोयला है और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। ये विशेष टाइप का एक क्राइम हो रहा था जिसमें जो कोल डिपो बना करके रखे थे वहां पर डंप कोयला की सूचना मिलने पर हमारी एसएसयू की टीम और थाना कुर्सीपार की टीम ने वहां दबिश दिया। मौके पर जाकर के देखा तो वहां कोयला मिला और जब उससे पूछताछ की गया तो उसने प्रॉपर जीएसटी बिल पेश किया जो प्रथम दृष्टिया देखने पर ठीक लग रहा था, सही साबित लग रहा था और उसी के आधार पर वो अपनी व्यापार कर रहा था। हमारी टीम ने अपनी सूझबूझ से तकनीकी विश्लेषण करते हुए और वैज्ञानिक जांच पद्धति का उपयोग करते हुए जब उसका सत्यापन किया और जो संबंधित विभाग है उन लोगों से उसका सत्यापन कराया तब उस बिल का ये प्रमाणित हुआ कि वो फर्जी जीएसटी बिल था। फर्जी जीएसटी बिल के आधार पर वो अपना काम चला रहा था। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने एक और आरोपी राजकुमार मिश्रा का नाम लिया कि उससे मैंने फर्जी जीएसटी बिल बनाया है। उसके निशानदेही पर राजकुमार मिश्रा को उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सुनील मिश्रा के साथ मिलकर के फर्जी जीएसटी बिल और अन्य प्रकार के कागजात बनाना स्वीकार किया। उनके पास से सभी प्रकार के दस्तावेज, उनके मोबाइल से ओएफ और सारे चीज जब्त किए गए हैं। एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 4-6 महीने से ये काम कर रहा था। ये स्पष्ट तौर पे ये नहीं बता पा रहा था कि कहाँ से ये कोयला लाता है और किसको बेचता है। जब हमारी टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो ये चोरी का कोयला को खरीदता था और उसको किस्त में छोटे छोटे जो होटल ढाबे वाले हैं उनको ले जाकर के बेच देता था। इस तरह की बातें सामने आई है। इसके टेक्निकल साक्ष्य और जुटाए जा रहे हैं। इसके कथन जो बयान दिए हैं उसकी पुष्टि की जा रही है। सीसीटीवी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसको कुर्सीपार गेट के पास इसका डिपो है और इसमें जो ये बेचने के लिए या खरीदने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल करता था उसमें से एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है और ये
जो प्लांट से छोटे मोटे जो कोयला, रेलवे से छोटे मोटे कोयला जो निकलता था, उसको ये सस्ती मात्रा में खरीद लेता था, फिर उसको अपना लाभ कमा करके अवैध लाभ अर्जित करते हुए इस दूसरे को बेच देता था। ऐसी जानकारी मिली है और इसकी सत्यता की पुष्टि की जा रही तो है। ये आपने सुना कि किस प्रकार से विजय केसरवानी अपने काले कारनामे को अंजाम दे रहा था, पर यहाँ पे कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं कि आखिर ये सारा माल कहाँ खपाया जा रहा था, किस प्रकार से ये माल विजय केसरवानी तक पहुंचता था। हमारे साथ में मणि सिद्धार्थ जी हैं जो कि सीएसपी है, इनसे समझते हैं कि आखिर किस प्रकार। सफेद कॉलर में इस काले खेल के कुछ अभी भी अनसुलझे प्रश्न है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कोयले चोरी के बाद पहली बार कोई व्हाइट कॉलर पर्सन आया है, जीएसटी का मामला बनता है, अभी आगे जांच कौन सी रखी? पुलिस ने कुर्सी पार गेट के पास से एक जो विजय केसरवानी है उसका कोल डिपो यार्ड है, उसके पास से 15 टन कोयला जब्त किया है। विजय केसरवानी ने अपने समर्थन में जीएसटी बिल और ई-वे बिल प्रस्तुत किया। उसके जब पुलिस ने जीएसटी विभाग से उसकी जांच कराई तो फर्जी होना पाया गया। पुलिस ने इसके अतिरिक्त जो कोयला प्राप्त करने के जो स्रोत है उसके बारे में पता किया, उसके परिवहन के बारे में, उसके पेमेंट के बारे में, तो उसमें भी फर्जी होना पाया गया। पुलिस ने इस तरह से फर्जी जीएसटी बिल तैयार करने के मामले में धोखाधड़ी कूट रचना का मामला दर्ज किया है और विजय केसरवानी के साथ 2 अन्य जो सहयोगी हैं जो फर्जी बिल तैयार कराने में मदद करते थे उनको भी गिरफ्तार किया है। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, ये जो 3 लोग हैं इनके क्या क्या उसमें भूमिका थी? ऐसे केसरवानी जो मुख्य इसमें आरोपी, बाकी 2 लोगों की भूमिका क्या है? ये दोनों एक एक करके, जैसे विजय केसरवानी जो राजकुमार मिश्रा के पास से ये फर्जी बिल बनवाता था और राजकुमार केसरवानी राजकुमार मिश्रा से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि सुनील नाम का व्यक्ति इसे उपलब्ध कराता है। इस तरह से चैनल बना हुआ था और इनके बीच में आपस में तैयार कराने के लिए, फर्जी बिल तैयार कराने की कूट रचना करने के लिए ये कमीशन लेते थे और तैयार करके विजय केसरवानी तक को गिरफ्तार कर। सर, सुनील और राजकुमार जो लोग हैं क्या ये भी व्यापारी हैं? ये व्यापारी तो नहीं है, परंतु यहाँ पर ठेका में कुछ जगहों में एक बीएसपी प्लांट में और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। सर, इसमें 2 विषय ऐसा है कि जिन लोगों से ये बड़ी मात्रा में माल खरीदते थे वो लोग और जिनके पास ये खपाते थे, इन लोगों की कुछ जानकारी हो पाई है क्या और आगे इसमें क्या कार्रवाई? ये पुलिस इसमें शुरू से ही पता कर रही है कि माल कहाँ से प्राप्त किया। इसके जितने भी सोर्स हैं, जितने भी चैनल हैं, उसके बारे में पता साझी की जा रही है। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार रेलवे के माध्यम से जो रेलवे ट्रैक के माध्यम से कोयला और बीएसपी प्लांट से लाना बताया जा रहा है, परंतु इसके अतिरिक्त और भी कुछ सोर्स होंगे। पुलिस को इस मामले में ये जांच कर रही है और कहाँ ये खपत करता था ये इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुर्सी पर क्षेत्र जो है वहाँ पर बहुत सारे क्या अभी जांच आगे और बढ़ने वाली है या इसका और लोगों को तलाशा जाएगा? पूरी संभावना है। जिस तरह से ये इसमें एक पुलिस को एक स्रोत मिला है और जांच का एक दायरा मिला है, इसके अनुसार जो भी और भी इस तरह से यार्ड चला रहे होंगे उनकी जीएसटी बिल का सत्यापन आगे और जो भी दस्तावेज प्रस्तुत होंगे उसके सत्यापन जरूर कीजिए। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना, अभी जांच जारी है, बहुत सारे शायद और सफेद पोश सामने आने को बचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जांच कब तक पहुंचेगी आगे और कब कुछ और चीजें सामने आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।